सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और आज से मैं लेने वाली हूं आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरे साथ व्याकरण के ये नए नए पाठ को पढ़ने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए। बहुत अच्छे बच्चों, आइए शुरू करें हमारी ये पहली कक्षा। आज हमारी बच्चों पहली कक्षा, जिसका बच्चों आज हम पाठ 1 करेंगे और पाठ का नाम है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो शुरू करें, आइए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चित्रकथा दी है जिसमें लिखा है ताजमहल की सैर। ठीक है, क्या है बच्चों? ताजमहल की सैर। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दादी माँ हमें विद्यालय की ओर से ताजमहल दिखाने आगरा ले जा रहे हैं। ये बच्चे जो है अपनी दादी माँ को ये बातें बता रहे हैं। इस पर क्या हुआ? अब फिर दादी माँ, क्या मीनू और मैं अभी घूमने जाएं? ऐसा पूछा उन्होंने, है ना। फिर अब ये जो भमरा था, भमरा क्या कर रहा है? भी भी कर रहा है। ठीक है, इस पर दादी कहती है कि ये भमरा भी शायद आगरा जाना चाहता है ना। इस पर देखो फिर क्या हुआ। दादी माँ कहती है कि हाँ बच्चों, तुम जा सकते हो, ताजमहल एक अद्भुत इमारत है। इस पर इस बच्ची ने कहा, ओह धन्यवाद दादी माँ। फिर क्या हुआ? अब फिर दादी माँ कहती है कि अच्छा सुनो चीनू, तुम इस बारे में अपने पिताजी को पत्र जरूर लिखना, वह बहुत खुश होंगे, है ना। फिर इस बच्चे ने कहा कि जरूर दादी माँ। समझ गए? इस चित्रकथा में हमने क्या देखा कि दादी और बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, है ना बच्चों। बातें कर रहे हैं, फिर बच्चे कुछ कह रहे हैं, दादी सुन रही हैं, तथा दादी कुछ कहती हैं तो बच्चे सुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब एक दूसरे की बातों को समझना या समझाना होता है बच्चों, तो हम इसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आप देखिए भाषा के रूप बच्चों। भाषा के रूप यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों पहला मौखिक, फिर है लिखित, फिर है सांकेतिक। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, अच्छा मौखिक क्या होती है? जब हम किसी बात को बोलकर, ठीक है, यानी कि जब हम किसी बात को सुनकर समझते हैं तथा बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसी को बच्चों हम मौखिक रूप कहते हैं भाषा का। ठीक है, फिर लिखित क्या है कि जब अपनी बात को लिखकर समझाना होता है और फिर सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, तो वही हमारा लिखित रूप कहलाता है। इसके आगे तीसरा है सांकेतिक भाषा बच्चों। वो होती है संकेतों द्वारा अपनी बातों को समझाना या समझना, उसी को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। समझ गए? तो ये है इसके 3 रूप। आइए बच्चों यह भी जाने क्या लिखा है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, अच्छा अब देखो पशु पक्षियों की बोलियां यानी कि साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि वो भी तो बात करते होंगे, है ना। देखिए कैसे चित्रकथा में आपने देखा भवरा जो है, भवरा भी करके कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, चूंकि हम उसकी बात समझ नहीं सकते इसलिए यह भाषा नहीं है। देखा आपने, क्योंकि बातें तो वो करते हैं, है ना। अच्छा यहाँ देखो, अब जैसे कि बिल्ली है म्याऊं म्याऊं करती है, चिड़िया क्या करती है? चींची करती है ना। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, यह भी जाने क्या है। कोई भी ऐसी ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अर्थात जिसे कोई भी समझ ना पाए, उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। समझ गए? अच्छा लिखित यानी कि रिटन, मौखिक यानी कि ओरल, भाव इमोशन, बोली साउंड, सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ जिसमें हमने भाषा के बारे में अच्छे से जान लिया। आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए आइए दोहराएं इसे। भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के 3 रूप होते बच्चों, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बोलकर कहना और सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। लिखकर व्यक्त करना और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है बच्चों। भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। समझ गए? तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब हम मिलेंगे फिर से अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे इस पूरे पाठ को, भाषा को अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बच्चों।